वाङ्मय में कहा गया है, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः एष मग्गोत्तिपन्नतो जिणेहिं वरदंसिहिं। वरदर्शी जिनेश्वरों ने मार्ग प्रज्ञप्त किया है, रास्ता बताया है। हमारे जीवन में मार्ग सही लेना, इस बात का बड़ा महत्व होता है। मंजिल निर्धारित हो जाए उसका तो महत्व है ही, फिर मंजिल का रास्ता सही लिया या नहीं, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। मार्ग सही ले लिया तो चलते 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 कभी मंजिल भी मिल सकती है, और मार्ग ही उल्टा ले लिया है, गलत ले लिया है, उस पर चलते रहेंगे तो अभीष्ट मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मार्ग कौन सा है और मंजिल क्या है? मंजिल भी विभिन्न हो सकती हैं। एक परम मंजिल है, वह है मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति का लक्ष्य, मुक्ति परम मंजिल। चारित्रात्माएं चारित्र ग्रहण करती हैं, उसका मूल लक्ष्य क्या है? क्यों चारित्र ग्रहण किया जाता है? वह रास्ता लिया जाता है और उसकी मंजिल है मुक्ति, मोक्ष। मानो मोक्ष के लिए चारित्र का रास्ता स्वीकार किया जाता है। हम चारित्रात्मा कहते हैं, पर चारित्रात्मा है तो ज्ञानात्मा भी वह है ही, चारित्रात्मा है तो दर्शनात्मा फिर वह है ही, और चारित्रात्मा है तो मान ले तपह आत्मा भी वह प्राय है ही। चारित्रात्मा ऐसा शब्द मानो निर्धारित हुआ है जो सर्वग्राही हो सकता है। कोरा ज्ञानात्मा कह दे तो चारित्रात्मा न भी हो, केवल दर्शनात्मा कह दे चारित्रात्मा न भी हो, तपह आत्मा कह दे तो चारित्रात्मा न भी हो, पर चारित्रात्मा है तो ज्ञानात्मा अवश्य है, चारित्रात्मा है तो वह दर्शनात्मा अवश्य है, और चारित्रात्मा है जो भी शुभ योग करेगा या परिणाम अच्छे रहेंगे, निर्जरा होगी तो वो तपह आत्मा भी हो ही जाएगी। इसलिए हम लोग जो यह शब्द काम में लेते हैं चारित्रात्मा चारित्रात्मा चारित्रात्मा, तो चारित्रात्मा कहने के अंतर्गत ज्ञान दर्शन तप भी मानो समाविष्ट हो जाते हैं। तो हमने जो चारित्र ग्रहण किया है तो साथ में ज्ञान ग्रहण, दर्शन ग्रहण और साथ में मानो तपह ग्रहण भी हुआ ही है या हो ही जाता है, अगर चारित्र वास्तव में ग्रहण हुआ है तो मंजिल मोक्ष है। तो उसका मार्ग जो वरदर्शी जिन्होंने जो शास्त्र में बताया गया है वह मार्ग है, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः एष मग्गो। कि मार्ग है ज्ञान दर्शन चारित्र तप, यह संयुति, यह चतुष्टयी मार्ग है। कोरा ज्ञान नहीं, कोरा दर्शन नहीं, कोरा चारित्र नहीं, कोरा तप नहीं, चारों का योग होने पर एक मार्ग बन जाता है, वह मोक्ष मार्ग होता है। यह आगम की वाणी है, आर्ष वाणी है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान भी नहीं होता। नादंसनिस्य नाणम,
अदर्शनी के ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र का गुण भी नहीं हो सकता। और अगुणी है, चारित्र का गुण नहीं है, उसका मोक्ष नहीं होता, और मोक्ष नहीं होता तो निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। तो ज्ञान दर्शन चारित्र तपो रूप मार्ग मोक्ष मंजिल का बताया गया है, होता है। आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी है, और चूंकि चतुर्मास लगने से ठीक पहले आने वाली या चतुर्दशी को ही चतुर्मास कई बार लगता है, जैसा कि इस बार है, वह चतुर्दशी है। चतुर्मास के सन्निकट होने के कारण या चतुर्मास लगता भी कभी उसी तिथि को है, हो सकता है। इस संदर्भ में इसकी संज्ञा चातुर्मासिक चतुर्दशी हो सकती है। दूसरी विवक्षा यह भी मन में आई है कि 12 महीनों के 4-4 भाग कर लें तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इन 4 महीनों की संपन्नता वाली चतुर्दशी है। इसलिए भी इसको 4 महीनों वाली चतुर्दशी, चौथे महीने की चतुर्दशी है, शुक्ल पक्ष की है और अंतिम है 4 महीनों की। इसलिए भी चातुर्मासिक चतुर्दशी इस विवक्षा से भी कोई कहा जाए तो कहा जा सकता है। इस तरह 4 चातुर्मासिक चतुर्दशियां एक वर्ष में मानी जा सकती है। इस फार्मूले के आधार पर एक आषाढ़ वाली, दूसरी कार्तिक शुक्ल वाली, चौमासा उतरने के निकट वाली, और तीसरी फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी, होली के वो आसपास या होली वाली, जो भी होली के निकट वाली। तो यह 3 चतुर्दशियां हम इस परिभाषा के संदर्भ में चातुर्मासिक चतुर्दशी के रूप में संभवतः स्वीकृत ग्रहण कर सकते हैं। बाकी कोई आगम सिद्धांत की तो ऐसी कोई बात है नहीं, ये तो विवक्षा, चर्चा और मीमांसा है। तो आज चातुर्मासिक चतुर्दशी है और इस बार चतुर्मास आज ही लगने वाला है। कई बार तो चतुर्मास पूर्णिमा को लगता है, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को लगता है। इस बार चतुर्दशी को ही चतुर्मास आज शाम को ही लगने वाला है। तो यह चतुर्मास का प्रारंभ का आज तिथि है, दिन है। चतुर्मास संज्ञा है, इसको वर्षावास भी कहते हैं, वर्षावास भी नाम संज्ञा, पर कुछ भी कहें, वर्षावास कहें, चतुर्मास कहें, पर महीने 5 हैं। इस बार महीने 5 हैं। वैसे देखें तो महीने 4 ही हैं, सावन, भादवा, आसोज, कार्तिक, महीने नाम तो 4 ही हैं, पर एक महीना डबल होने से संख्या में 5 महीने कहे जा सकते हैं। मानो सवाया चतुर्मास है, चतुर्मास ही नहीं, सवाया चतुर्मास इस बार का विक्रम संवत 2080 का, सन 2023 का होने जा रहा है। तो यह 5 मास का समय और चारित्रात्माओं के लिए सामान्यतया स्थिरता का समय होता है। शेष काल में कुछ चलायमानता हो सकती है, चलायमान, और चतुर्मास में एक स्थिरता, प्रवास, वास हो जाता है। 12 महीनों की एक वर्ष की 2 विभागों में व्यवस्था की गई है। एक यह चतुर्मास काल है, दूसरा शेष काल है। एक विभाग है वर्ष के, एक चातुर्मासिक काल का विभाग, बाकी 8 महीनों का, जितने भी महीने सामान्यतया 8 को शेष काल का समय होता है। दोनों समयों की अपनी अपनी उपयोगिता हो सकती है। चतुर्मास में स्थिरता से वास होता है तो वहाँ एक लंबा समय मिलता है। हमारे साधु साध्वियाँ भी व्यवस्थित अपना अध्ययन कर सकते हैं, तपस्या करने वाले तपस्या कर सकते हैं, और कोई साहित्य आदि का कार्य करने वाले उसमें समय लगा सकते हैं। यानी
बिहार होने से थोड़ा कार्य करने में अवरोध आ सकता है। चलो चलो, सुबह चलो, फिर कभी शाम को चलो, सामान उठाओ रखो, जमाओ उठाओ, तो आदि आदि रूपों में नए नए लोगों से मिलना करना समय की क्षति हो सकती है। इस संदर्भ में तो चतुर्मास में स्थिरता है, सामान्यतया प्रायः विहार करने की बात नहीं है। अपना व्यवस्थित क्रम बना करके स्वाध्याय, ध्यान आदि जो भी उपकार के कार्य किए जा सकते हैं। तो हम चारित्रात्माएं हैं और समणियाँ भी उनका, हालांकि वो एकदम नियम नहीं है चतुर्मास का, जितना काल वो रहें तो वहाँ भी एक व्यवस्थित अपना कार्य कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ गुरुकुलवास में इस बार चारित्रात्माओं की संख्या भी अच्छी है, यानी कांदी, वलीर, नंदनवन आदि सारी एरिया को इधर को मिला करके 127 थाना चारित्रात्माओं के हो जाते हैं। 177 हैं तो साध्वियाँ तो 127 हो गई। 127 साध्वी जी हैं, साध्वी प्रमुखा, साध्वी वरिया आदि 127 हैं। 50 हम लोग हैं। जो 177 की संख्या ये मुंबई और ये सारी यहाँ इधर की एरिया मिला करके, एक सिंगाड़ा कांदीवली में है, बाकी हम लोग यहाँ हैं। तो 177 की 177 की संख्या है। तो काफ़ी सारी, कुछ समणियाँ भी हैं। समणियाँ तो फिर भी चलायमान, थोड़ी कभी चली जाए कभी रह जाए, फिर भी समणियाँ आज की घड़ी में तो अभी यहाँ पर काफ़ी कई हैं। नियोजिका आदि कई समणियाँ, नवदीक्षित समणियाँ भी अभी और भी समणियाँ हैं। तो हमारे साधु साधियाँ समणियाँ जो भी हैं, चतुर्मास के काल का हम जितना अपना कोई अध्ययन, कोई ऐसा क्रम जैसे ज्ञान दर्शन चारित्र तप 4 की चतुष्टयी मार्ग है, तो चतुर्मास 5 मास का समय है। भले व्यक्तिगत रूप में करें, कुछ ग्रुप में करें, कैसे ही करें, भी 2, 3, 4 आगम का स्वाध्याय कर ले। चतुर्मास का समय है, तो ये व्यक्तिगत करें, 2, 4, 5 बैठ के करें, चाहे किसी रूप में करें, जिनके अनुकूलता हो। भी इतना लंबा समय है इस पंचमासिक काल में या इस प्रवास में, यहाँ 2, 3, 4, 5 आगम का स्वाध्याय हो जाए। मूल पाठ तो मस्ट, वो तो होना ही चाहिए। साथ में अनुवाद भी पढ़ लें और जितना संभव हो टिप्पण भाष्य उसको भी पढ़ लें। एक ज्ञानाराधना का अच्छा उपक्रम हो सकता है आगम का स्वाध्याय। और ग्रंथ भी पढ़े जा सकते हैं, और ग्रंथ भी अच्छे पढ़े जा सकते हैं। आगम तो आगम है, तो आगम का स्वाध्याय हमारे कई स्थविर साध्वियाँ भी हैं जो न्यारा से आई हुई हैं। अभी इतना न तो व्याख्यान का यहाँ जिम्मा है, न यहाँ कोई क्षेत्र को संभालने का ज़्यादा कोई जिम्मा है। एक तरह से अवकाश कुछ मिला हुआ है, इस अवकाश का उपयोग करना चाहिए। कि इस बार खूब स्वाध्याय कर लें, जितना हो सके अपने आओ बैठ जाओ स्वाध्याय करें। दिन में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जितना टाइम अनुकूल बैठे स्वाध्याय कर लें। संत भी जितनी अनुकूलता हो, गुरुकुलवास की साध्वियाँ भी कोई आगम कार्य में संलग्न हैं, अभी कुछ लंबा समय है, आगम कार्य को सल्टाने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और साहित्य के हमारे साध्वी प्रमुखा जी वो और साहित्य में लगे हैं, तो जितना, हालांकि और काम भी हैं, और कामों को देखते हुए जितना टाइम मिल सके उस कार्य को परिसंपन्नता की दिशा में ले जाने का प्रयास हो। और साध्वी वरिया भी अपना जो लेखन आदि जो भी काम वो आगे बढ़ाने का, करने का जैसा उचित हो। और भी साधु साधियाँ हमारे हैं जो जिस कार्य में संलग्न हैं और कई पाठ्यक्रम से जुड़े हुए हैं अध्ययन में, अभी अच्छा समय है। जो अपना पाठ्यक्रम है, जिस कोर्स से जुड़े हुए हों, जिस कक्षा से कोई जुड़े हुए हों, कोई 10वीं, 12वीं, BA और कोई PhD में लगे हुए हों, और कोई अन्य तत्वज्ञान आदि के कोर्स में हों, वे अपना वो अध्ययन अभी अच्छा कर लें। शेष काल में इतना हो कम हो न हो, अभी ज़्यादा अच्छा कर लें तो उनका वह कार्य अच्छा हो सकता है। नवदीक्षित समणियाँ हैं, नवदीक्षित 2 साधियाँ भी वैसे अभी हुई, वे भी अपना अच्छा, उनका भी प्रशिक्षण शिक्षण का यथासंभवतया, हालांकि बीच में कहीं जाना भी हो जाए तो हो जाए, फिर भी जितना हो सके अपना अच्छा क्रम चलना चाहिए। और छोटे संत बाल मुनि हैं, हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं, वे अपना अध्ययन का सीखना करना, कंठस्थ करना, कोई छोटी साधियाँ भी है, समणियाँ भी,
कंठस्थ ज्ञान करना, इसमें भी अपना समय जितना उचित हो, अपेक्षित हो, वो लगाने का प्रयास करें। जितना सीख लें, हमारे कई संत जो सीखने वाले हों, अगर कंठस्थ करने वाले, तो अभी समय है, सुबह लगाओ, शाम को लगाओ, घोको, सीखो, कंठस्थ याद करो, आगम को सीखो, और जो चीज़ सीखने की हो सीखें। तो छोटे संत हैं, छोटी नई कुछ शादियाँ हो सकती है, वे अपना ज्ञान कंठस्थ करने में अपना समय का नियोजन कर सकते हैं। और वाचन, अच्छे ग्रंथों का वाचन करें। जैसे आगम की बात मैंने बताई दी, और भी कुछ पढ़ना हो तो पढ़ें, करें। तो ज्ञानाराधना का अच्छा उपक्रम चारित्रात्माओं समणियों में जितना संभव हो वो चलाना चाहिए। और इधर तपह आराधना, कोई साधु साधियाँ भी अपना, कई संत तो मैंने आकलन किया शुरू लग गए, तपस्या में लग गए हैं। कई संतों को देखा, साधियाँ भी, मुझे इतनी अभी जानकारी नहीं है, संतों को तो चूंकि मेरा काम ज़्यादा पड़ता है, तो कई तपस्या में आगे बढ़ने लग गए हैं, कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जितनी अनुकूलता हो स्वास्थ्य की, कदम कदम दर कदम एक एक कदम आगे बढ़ाएं। आदमी एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पहुँच सकता है। ये 21 रंगी की जो बात है श्रावक श्राविकाओं में, क्योंकि 4 तीर्थ है ना, साधु साध्वी श्रावक श्रावक श्राविकाओं को भी तपस्या की बात है। तो 21 रंगी का जो ये यज्ञ मानो कुछ भी कह दें शुरू हुआ है, तो इसमें जो साधु साध्वियाँ ध्यान देने वाले हैं, नाम लेने वाले हैं, वो डटे रहें। अभी ढील न कर दें कि शुरू हो गई है, अभी ढील नहीं करनी चाहिए, अभी डटे रहें, मोर्चे पर संभाल करते रहें कि आगे बढ़ें, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का जिसके जितनी अनुकूलता हो, तो अभी कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जब तक 21 जुलाई संपन्न होकर 22 जुलाई का सूरज न उग जाए, तब तक डटे रहना चाहिए, कार्य में संलग्न रहना चाहिए। पूछताछ करते रहो भी, क्या स्थिति है, कितना किया, आपकी क्या स्थिति है, ठीक है ना, बात कन्फर्म है ना, ऐसे जानकारी लेते रहो, आगे बढ़ाते रहो। तो यह अभी जागरूक रहने का 21 रंगी में समय है। तो श्रावक श्राविकाएं भी कल भी प्रत्याख्यान किए थे, आज भी जिनको दूसरा जत्था जो चालू होने वाला हो, कल वाले भी हैं, मैं प्रत्याख्यान भी करा दूं, जो 21 रंगी में जुड़े हुए हैं, कल वाले आज बेले में आ गए हों और आज कोई नए सिरे से आ रहे हों, वो जो यहाँ कोई हों, वे खड़े खड़े बेला पचकने वाले और आज का उपवास जो इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं, वे अपना प्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। कल वाले और आज वाले, 20 वाले मान लो आज, कल 21 वाले, जो भी जितना आगे बढ़ना है उतना ठीक है। सूर्य उग गए अबत्थं पच्चखामि असनम खाइमम साइमम अप्पाणं वोशिरामि, कल सूर्योदय तक तीनों आहारों का त्याग है। तो साधु साध्वियाँ खुद करने वाले खुद करें, वरना औरों को कराने का प्रयास जितना उचित हो वो करें। अभी कराने में खास 21 रंगी की बात है, तो कई साध्वियाँ भी संभवतः इस कार्य में संलग्न, संत भी हमारे हैं, हमारे साध्वियाँ भी है, तो वे अपना इस कार्य में जागरूक रहें, देखभाल करते रहें। केयर टेकर वो सार संभाल करते रहे, कितना हुआ, और तपस्या करने वाले उनकी प्रेरणा देना, कैसे क्या आगे अच्छा बढ़ता रहे। तो यह काम तपस्या का भी चलता रहे, क्योंकि तपस्या भी एक मार्ग का एक अंग है। तो ज्ञानाराधना श्रावक श्राविकाओं में भी जैसे ज्ञानशाला ऐसे 12 महीना हो सकता है चलती हो, चतुर्मास में और अच्छी तरह इतने चारित्रात्माएं हैं, तो कभी हमारे चारित्रात्माओं का भी ज्ञानशाला में थोड़ी देर का उद्बोधन प्रशिक्षण भी कराना हो तो प्रयास कर सकते हैं। तो ज्ञानशाला अच्छे ढंग से चले। इसके सिवाय और भी तत्वज्ञान आदि की कक्षाएं पुरुषों में, बाइयों में, साध्वी प्रमुखा जी ने फरमाया था, हम तो बाइयों की योजना बना रहे हैं, कन्याओं की, महिलाओं की, बाइयों की क्लास की योजना। तो अच्छा है, साध्वी प्रमुखा जी आदि साध्वियाँ जो इसमें ध्यान दे करके वो बाइयों की कक्षाएं प्रेक्षा ध्यान की भी चलाई जा सकती है। इधर तत्वज्ञान की और भी कोई व्यावहारिक
अच्छे संस्कार देने आदि की भी चल सकती है। इसी तरह यथा अवसर पुरुषों में भी प्रेक्षा ध्यान है और तत्व ज्ञान है, प्रश्नों के उत्तर हैं किसी रूप में, वो भी यथा संभवतया चतुर्मास में क्रम चल सकता है। तो ज्ञानाराधना, तपह आराधना, और जितना त्याग करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग है, सचित का त्याग है, जमीकंद का त्याग है, तो चारित्र की यानी संवर की भी साधना यूँ हो सकती है। और दर्शन आराधना, अपना सम्यक दर्शन पुष्ट रहे, अच्छी श्रद्धा भक्ति, हमारे यथार्थ के प्रति श्रद्धा, तमेव सत्यम निशंकम जम जिणे हिम पवे इयम, वही सत्य है, वही निशंक है, वह सत्य ही है, वह निशंक ही है जो जिन्होंने केवलियों ने बताया है। तो यानी यथार्थ के प्रति हमारी श्रद्धा पुष्ट रहे, कसाय हमारे मंद हों, कसाय मंदता की साधना कर सकते हैं, अनुप्रेक्षा करें, जप करें, मेरे कसाय मंद हों, और तत्वबोध का प्रयास हो, तो दर्शन की आराधना भी, हमारा दर्शन अच्छा बने, यह भी प्रयास, भावना, उपक्रम चलाया जा सकता है। कईयों को गुरु धारणाएँ, गृहस्थों को गुरु धारणाएँ कराई जा सकती हैं। तो ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना और तपह आराधना, यह चतुरंग मार्ग है, इस पर हम चलने का प्रयास करते रहें। चतुर्मास का समय है, और यह बड़े शहर में चतुर्मास, यानी मुंबई जैसा महानगर और ये सारा इतना फैली हुई एरिया, इसमें चतुर्मास हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जो विक्रम संवत 2011 में किया था, उसके बाद इतने मतलब इस रूप में यह वर्षावास 68 वर्षों के अंतराल के 68 चतुर्मासों के अंतराल के बाद अब पुनः यहाँ चतुर्मास होने जा रहा है।